और दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पर आपको ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल रिहा हो चुके हैं। 27.2 किलोमीटर का सफर तय करके अखाड़ा पहुंच गए और इसके बाद अरविंद केजरीवाल का काफिला आगे जाएगा सीएम हाउस तक। दूरी कितनी है? 21.5 किलोमीटर। और अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच गए। उनके घर की तस्वीरें भी सामने आ गई। लेकिन करीब 177 दिन आखिरकार केजरीवाल को जेल से जमानत मिल गई। देखिए जरा बाहर आने के बाद की तस्वीर। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी। दर्शकों, जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल चंदग्राम अखाड़ा पहुंचे, जो हमने आपको दिखाया। इसके बाद सीएम आवास भी पहुंच गए। वहां की तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं। लेकिन रास्ते में देखिए उनके समर्थक कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की है। केजरीवाल के स्वागत में कई जगह पटाखे भी फोड़े गए। लेकिन देखिए जरा, अरविंद केजरीवाल के बाहर आते ही आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ता में, विशेष तौर पर जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, नेता हैं, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के आने से सियासी हलकों में भी चर्चाएं बड़ी गर्म हो गई हैं। दर्शक, बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए। लेकिन देखिए 21 मार्च 2024 जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद चुनावों के दौरान वो बाहर आए थे। लेकिन अब 13 सितंबर 2024 जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरी ताकत से कह रही है कि अब हमें इंसाफ मिल गया है। लेकिन सोचिए, जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री, खुद सीएम मान भी पहुंच गए दिल्ली की सड़कों पर। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने बाहर आने के बाद क्या कहा है, वो आपको सुनना चाहिए। कसूर ये नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था। मेरा कसूर ये है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। केजरीवाल को जेल में डाल दो, केजरीवाल डर जाएगा, केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इनकी जेल की दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। मेरी बाकी की जिंदगी देश को समर्पित है। मेरी जिंदगी का एक एक पल, मेरे खून का एक एक कतरा और मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे देश के लिए समर्पित है। दोस्तों, चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां चोर भगवान के घर पर पहुंच गया और वहां से भी चोरी कर ली। छपरा की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां पर भगवान शंकर के गले में कीमती धातु से बना हुआ वासुकी नाग था। लेकिन चोर आता है, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। पहले तो वो भगवान के हाथ जोड़ता है और विधिवत पूजा अर्चना भी करता है, आशीर्वाद लेता है, माफी मांगता है और फिर धीरे से हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद भगवान शंकर के गले में जो वासुकी नाग था वही चुरा ले गया। अभी तक साफ नहीं हो पाया कि इस चोर को इतनी ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जो ये भगवान शंकर के मंदिर में ही पहुंचकर चोरी करने लगा। तो ये तस्वीर आपने देख ली दर्शकों। अब आपको लेकर चलता हूं गाजीपुर, जहां पर गैंगवॉर की तस्वीर सामने आई है। दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में दर्शकों गैंगवॉर हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश एक दूसरे को हाथों में बंदूक लेकर ढूंढने के लिए निकल गए। देखिए जरा, अफरा तफरी का माहौल, जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहां ढूंढ रहा है। कोई हाथों में बंदूक लेकर गेट को तोड़ रहा है, कोई फायरिंग कर रहा है, और ये सब कुछ दिन दहाड़े बीच सड़क पर चल रहा है। देखिए दर्शकों, बताया गया है कि पुरानी रंजिश में ये फायरिंग चल रही है और इसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना है। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।